Hello friends, myself Karthik. Today we are going to start class 7 science chapter number 1, that is nutrition in plants. आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे. चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फूड को इनटेक करना और उसे यूटिलाइज करना. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. हम फूड को यूटिलाइज करते क्यों हैं? व्हाट इज फूड? फूड क्या है? वो सब्सटेंस जो हम डेली लाइफ में ईट करते हैं. द सब्सटेंस दैट वी ईट इन आवर डे टू डे लाइफ. तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? इसे हम क्यों यूटिलाइज करते हैं? इसे हम यूटिलाइज करते हैं बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, ताकि हम ग्रो हो सके, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके और हमारी बॉडी के जो डैमेज्ड सेल है या जो डैमेज टिश्यू है वो रिपेयर हो सके. और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत है. तो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. इस चैप्टर में हम करेंगे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है. इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लास 6 में आपने ये पढ़ा है कि जो फूड है वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल है. क्यों असेंशियल है ये मैंने आपको अभी बताया. क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, हम ग्रो करते हैं, रिपेयरिंग वर्क होता है. ठीक है. सो फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड. और आपने ये भी पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स है ये फूड के कंपोनेंट है, यानी फूड के हिस्से हैं. फूड किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, इन सब से. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. इन components को कहते हैं nutrients. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. और ये हमारी बॉडी के लिए necessary भी होते हैं, यानी ज़रूरी होते हैं. ओके. All living organisms require food. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो एनिमल है. ठीक है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, मतलब प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं. अब आप कहेंगे कि हम अपना फूड खुद ही बनाते हैं. तो फ्रेंड्स, हम खाली फूड को कुक करते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें या तो प्लांट्स से मिलता है या फिर एनिमल्स से मिलता है जो प्लांट्स खाता है. ठीक है. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. यानी हमें वो फूड या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एक हर्बीवोरस एनिमल से मिलेगा जो कि प्लांट खाता है. डज ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. इसलिए जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें मिल्क चाहिए तो मिल्क हमें काऊ से मिलेगा और काऊ ग्रास को खाएगी. ठीक है. तो हमें जो मिल्क मिल रहा है वो काऊ से मिल रहा है, लेकिन काऊ ग्रास को खा रही है, तो हम इनडायरेक्ट वे में ग्रास के ऊपर डिपेंड हुए. ऐसे ही अगर लायन है, लायन डियर को खाएगा और डियर
ग्रास को। तो अगर ग्रास ही नहीं होगी तो डियर भी नहीं होगा, और अगर डियर नहीं होगा तो लायन सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लायन इनडायरेक्ट वे में किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। ओके, उसके बाद भूजो आपसे यहाँ पर कुछ पूछ रहा है। भूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे टॉपिक 1.1 में। टॉपिक का नेम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी जो न्यूट्रिशन है उसके कौन कौन से मोड है, उसके कौन कौन से टाइप है। मोड का मतलब होता है टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो प्लांट्स है वो खाली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं अपने लिए। ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल का यूज़ करके। किस किस का यूज़ करके? वाटर का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके और मिनरल्स का यूज़ करके। और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो बेसिक मटेरियल्स होते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है, वो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, यानी उनके वातावरण में वो प्रेजेंट होते हैं। वो रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉ मटेरियल्स के नेम बताओ जो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो आपका क्या आंसर होगा कि उनके सराउंडिंग में कौन कौन से रॉ मटेरियल प्रेजेंट है? पहला सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल क्या है अभी हम इसके बारे में इतना डीप नहीं करेंगे। ओके, उसके आगे देखते हैं हम। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. क्या कहा गया है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी बिल्ड होती है, उनकी ग्रोथ होती है, जो डैमेज पार्ट है उनकी बॉडी के वो रिपेयर होते हैं और उन्हें एनर्जी भी मिलती है लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि न्यूट्रिशन क्या है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म यानी एक प्राणी जो फूड टेक करता है। हम फूड को टेक कैसे करते हैं? थ्रू आवर माउथ, है ना। तो फूड को इनटेक करना और उसके बाद उसे यूटिलाइज करना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसे यूटिलाइज भी करना, यूज़ भी करना। किस किस कामों के लिए यूज़ करना वो भी हमने पढ़ा। ग्रो के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग वर्क के लिए, लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। उसके बाद है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के टाइप्स भी है। कौन कौन से टाइप्स है अब हम देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके, उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। किन किन सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके? कौन कौन से सिंपल सब्सटेंसेस है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने अभी पढ़ा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक दो वर्ड से बना, एक तो है ऑटो और एक है ट्रोफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, और ट्रोफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी जो अपनी नरिशमेंट खुद करे उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि प्लांट्स।
प्लांट्स जो है वो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, हमने पढ़ा। तो जो प्लांट्स है वो क्या होंगे, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल। तो प्लांट्स को हम बोलेंगे ऑटोट्रोप्स। जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड जो टाइप है वो है हेट्रोट्रोप्स। क्या है, हेट्रोट्रोप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। जो एनिमल्स और बहुत सारे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड को टेक करते हैं जो कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सारे के सारे हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोस का मतलब होता है अदर और ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। उसके आगे पहेली आपसे कुछ पूछ रही है, देखते हैं पहेली का क्वेश्चन। वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो हमारी जो बॉडी है वो फूड क्यों नहीं बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का यूज़ करके, जैसा कि प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हमारे पास भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल है, सनलाइट है, लेकिन क्या हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है? नहीं, हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारी जो बॉडी है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती। ओके, उसके आगे नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। कि जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज है, जहाँ पर प्लांट्स के अंदर खाना बनता है, तो प्लांट के किस पार्ट में बनता है या फिर वो कहाँ पर है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या जो फूड है वो सभी पार्ट्स में बनता है या फिर कुछ ही पार्ट्स में। सर्टेन पार्ट्स मतलब कुछ ही पार्ट्स में। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और जो प्लांट है वो अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल को कैसे ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और फिर वो उन्हें प्लांट की फूड फैक्ट्री तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो प्लांट की फूड फैक्ट्री है क्या, तो प्लांट की फूड फैक्ट्री है लीफ, यानी लीफ के अंदर खाना बनाया जाता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था, क्या जो फूड है वो सभी पार्ट्स में बनता है या फिर कुछ ही पार्ट्स में। तो जो फूड है वो कुछ ही पार्ट्स में बनता है। ठीक है। जो पार्ट ग्रीन होगा उस पार्ट में फूड बनेगा, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो ब्रांच है और चाहे वो लीव्स है। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि प्लांट्स को रॉ मटेरियल कैसे मिलते हैं, जैसे कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, ये सब कुछ उन्हें कैसे मिलता है और वो उन्हें कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ तक। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1.2 में। टॉपिक 1.2 है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर होता है, फूड बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 1.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।